हेलो प्यारे बच्चों, डाउटनेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपना छठा अध्याय रेखाएं और कोण। चलिए देखते हैं कि प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। ठीक है, कि जो कोण हैं, कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं, उन्हें हमने क्या क्या नाम दिए हैं, कोणों के प्रकार। ठीक है, और इसमें हम लोग रैखिक युग्म के कोणों के बारे में भी बात करेंगे कि रैखिक युग्म के कोण कौन से होते हैं, आसन्न कोण कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पूरी क्लास में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास में समझ में आए तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे अपनी डेली लाइफ के कुछ जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनकी, कि भाई जैसे रेखाएं और कोण हमारा जो ये चैप्टर है, तो भाई क्यों हम रेखाएं और कोण पढ़ते हैं। देखते हैं हम आसपास की, भाई जैसे हमारी घर में कुर्सी है, हॉकी स्टिक है या कैंची है, तो यहाँ पर कोण बनते हैं, यहाँ पर रेखाएं दिखती हैं हमें। कैसे, ये देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, ये रेखा है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा, और फिर ये इनके बीच में एक कोण बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, देखो ये इनके बीच में एक कोण बन रहा है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है और ये इनके बीच में एक कोण बन रहा है। तो हम अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो रेखाएं हैं, ये जो कोण हैं, है ना, तो ये कैसे बनते हैं, ठीक है, किसको किस तरीके से क्या बोला जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे रेखा है प्यारे बच्चों, रेखा का कोई ना तो शुरुआती बिंदु होता है, ना ही रेखा का कोई अंत बिंदु होता है। मतलब रेखा शुरू तो हो जाती है लेकिन उसका ना अंत बिंदु होता है ना शुरुआती बिंदु होता है, और उसे आप दोनों ओर से कितना भी फैला सकते हैं, उसे आप दोनों ओर से कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, जैसे मैं इस रेखा को इधर की तरफ कहीं तक भी बढ़ा सकता हूँ और उधर की तरफ भी कहीं तक भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर बात की जाए किसके बारे में, किरण के बारे में, कि किरण क्या होती है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि इसका नाम जो है, इसका नाम हमने ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पर हमने दो बिंदु लिए हुए हैं जिसका हमने सी डी कहा है। ठीक है, और बीच में मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया हुआ है जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में और कोण के बारे में, तो बेटा रेखा को हम कैसे लिखते हैं। अगर जैसे मैं रेखा लिखूंगा ए बी, रेखा ए बी, तो रेखा ए बी को हम कैसे लिखेंगे, रेखा ए बी को हम लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे। ठीक है, हम रेखा लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक तीर का निशान लगाएंगे जिसमें दोनों तरफ तीर का निशान होगा। ठीक है, अच्छा जब हम लिखते हैं प्यारे बच्चों रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड जो है वो रेखा का एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है। रेखाखंड जो होता है वो रेखा का एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रेखाखंड सी डी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सी डी, देखो एक ये है बिंदु सी और ये है एक बिंदु डी। तो सी डी रेखाखंड को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सी, हम लिखेंगे डी और इसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा देंगे, ये हो जाएगा सी डी रेखाखंड। लेकिन जब हम लोग किरण लिखते हैं, तो किरण लिखने के लिए प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि किरण में क्या होता है, एक होता है शुरुआती बिंदु, किरण में एक शुरुआती बिंदु होता है और एक होता है प्यारे बच्चों एक तरफ तीर का निशान। इसका अंत बिंदु नहीं होता, शुरुआती बिंदु होता है परंतु इसका अंत बिंदु नहीं होता। इसमें जो शुरुआती बिंदु होता है उसको हम वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं किरण लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर किरण लिखता हूँ तो किरण में मैंने क्या लिखा, ये डी बी, तो मैंने जैसे डी बी लिखा, ठीक है, किरण डी बी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डी बी और इसके ऊपर एक ऐसे एक तरफ बस तीर का निशान लगेगा। देखो रेखा में और किरण में क्या डिफरेंस है, कि रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है जबकि किरण में केवल एक तरफ तीर का निशान होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कोण कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। क्या होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या होती हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटती हैं। तो जब रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें हम
प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है ये इस यहाँ बीच में काट रही है, मान लो ये बिंदु O है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो रहा है प्रतिच्छेदन। यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, या जिसे हम कटान बिंदु भी कहते हैं। इसे हम प्रतिच्छेदन बिंदु भी कह देते हैं और इसे हम कटान बिंदु भी कह देते हैं, वो यहाँ पर है बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं। वो रेखाएं होती हैं जो कभी भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। आप उन्हें कहीं तक भी देख लो, विच द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, मतलब ऐसी रेखाएं जो कभी भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती, क्या कहलाती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये कौन सी रेखाएं हैं, ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अप्रतिच्छेदी मतलब जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जो काटती नहीं हैं। और दूसरी चीज ये है कि प्यारे बच्चों इनको हमने एक और नाम दिया हुआ है समांतर रेखाएं। इन्हें हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, इन्हें हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। जैसे अगर मैं इस PQ को मर्जी पड़े जहाँ तक बढ़ा दूं, और जैसे मैं इस RS को मर्जी पड़े जहाँ तक बढ़ा दूं, मैं इसे अगर अनंत तक भी बढ़ाऊंगा ना, तो ये अनंत पर भी जाके काटने वाली नहीं है, ये ध्यान रखें। अगर मैं इसको अनंत तक भी बढ़ा दूं इन दोनों की लंबाई को, तो भी ये अनंत पर भी जाकर एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। इसलिए ये क्या है प्यारे बच्चों, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है अप्रतिच्छेदी रेखाओं का, वो होता है प्यारे बच्चों रेल की पटरी। रेल की पटरी आप लोगों ने देखी है ना, रेल की पटरी सब लोगों ने देखी है। तो जो रेल की पटरी होती है बच्चों, वो सबसे अच्छा उदाहरण होती है किसका, समांतर रेखाओं का। अब आप यहाँ देखिए कि ये एक ये है और एक रेखा ये है, तो ये दोनों रेल की पटरी नहीं दिख रही है आप लोगों को, एकदम उसी की तरह लग रही है ना, हाँ, तो वही चीज़ है। तो रेल की पटरी जो है वो समांतर रेखाओं का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें ये पता चल गया कि जब रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जब रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती तो उसे हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं या समांतर रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग कुछ कोणों के बारे में। तो जैसे रैखिक युग्म के कोण हैं, कोणों का युग्म है। युग्म का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा। युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी कि जोड़ा। युग्म का मतलब होता है पेयर यानी कि जोड़ा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपकी एक रेखा है ना, और बीच में से एक किरण है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक किरण जो है जब एक रेखा पर खड़ी है तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, ठीक है। जब एक किरण जो है एक रेखा पर खड़ी है तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं। जैसे एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो इस कोण को अगर मैं कोण नंबर 1 कह दूं और इस कोण को मैं कोण नंबर 2 कह दूं, ठीक है। इस कोण को मैं कोण नंबर 1 कह दूं और इस कोण को मैं कोण नंबर 2 कह दूं, तो ये दोनों क्या कौन से कोण कहलाएंगे। देखो ये जो दोनों कोण हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों अगल बगल में हैं। ये दोनों कोण जो हैं, ये दोनों कोण अगल बगल में हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं, इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों कोणों को हम बोलेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन्न कोण। मतलब है, इसका मतलब ये है जो अगल बगल वाले कोण है। जैसे मान लीजिए आपका जहाँ घर है, तो आपके घर के लेफ्ट में भी कोई घर है जस्ट, और उसके राइट में भी जस्ट कोई घर है जो आपके घर से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपके अगल बगल में जो घर है या आपके बराबर बराबर में जो घर है। तो बस वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ये किरण है, इसके एक इधर कोण है एक इधर कोण है, तो इनको हम कहेंगे कि ये कौन से कोण हैं, अगल बगल वाले कोण हैं या बराबर बराबर वाले कोण हैं। ये चीज़ है। समझ में आ गई सबको प्यारे बच्चों ये बात? बताइए, इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद अगली अभिगृहित देखते हैं बेटा। अगली अभिगृहित क्या है? अभिगृहित नंबर 6.1। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ठीक है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक किरण है और उस किरण, वो जो रेखा है, उस रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी हुई है। देखो ये है आपकी रेखा, ये भी एक रेखा है, और यहाँ पर ओ बी, ओ सी, ये ओ सी जो है ये क्या है? किरण है। तो एक रेखा पर जब एक किरण खड़ी है तो ये जो कोण बन रहे हैं भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उन्होंने बोला कि इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण। इस तरीके से जो दोनों आसन्न कोण बन रहे हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 125 और 55, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे 180 मिलेगा। ठीक है, मुझे कितना मिलेगा? मुझे जो है 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब जरा सुनिए ध्यान से एक चीज और, कि प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 180 डिग्री का ही कोण मिले आसन्न कोणों को जोड़ने पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है आसन्न, ये केवल तभी होगा जब वो एक रेखा का निर्माण कर रहे होंगे, जब वो एक रेखा, एक लाइन बना रहे होंगे। अब जैसे देखो, मान लो कि एक किरण आपकी ऐसे जा रही है, एक किरण जो है आपकी ऐसे जा रही है, और एक किरण जो है वो आपकी ऐसे जा रही है इधर की तरफ। ठीक है, ये 3 किरणें हैं, तो एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। अब हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये दोनों आसन्न कोण हैं। अगर मैं इसको कोण नंबर 1 कहूँ, इसे 2 कहूँ, तो ये दोनों आसन्न कोण तो हैं। आसन्न कोण मतलब अगल बगल वाले कोण हैं। पर प्यारे बच्चों, अगर मैं इस कोण में ये वाला कोण जोड़ूंगा तो मुझे 180 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक रेखा तो नहीं बना रहे, ये एक लाइन तो नहीं बना रहे, पर ये आसन्न कोण तो है ना। तो वैसे ही ये दोनों आसन्न कोण हैं, पर ये 180 कब होगा इनका जोड़? जब ये एक रेखा बनाएंगे। देखो जैसे ये यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं, बट यहाँ पर लाइन नहीं बन रही है। समझ में आया सबको? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बात करेंगे विभिन्न मापों के कोण। अब देखिए, कोण जो है अलग अलग माप के होते हैं, उसी के आधार पर फिर हमने कोणों को बांटा है। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। अब अगर आप देखें इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 90 डिग्री मिल जाएगा। भाई अगर मैं 60 डिग्री के कोण में 30 डिग्री का कोण जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे 90 डिग्री का कोण मिलेगा। बताओ, मुझे 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं यहाँ 60 और 80, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या होगा? अगर मैं 60 डिग्री के कोण में यदि मैं 80 डिग्री के कोण को जोड़ूंगा तो 8 6 14, यानी कि 140 डिग्री का कोण मुझे मिल रहा है। तो अब देखो, ना तो यहाँ मुझे 180 मिल रहा है, ना मुझे यहाँ 180 मिल रहा है। हालांकि ये दोनों भी आसन्न कोण हैं, ये दोनों भी अगल बगल वाले कोण हैं, और ये दोनों भी अगल बगल वाले कोण हैं। क्योंकि मुझे 180 इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों ये रेखा नहीं बना रहे हैं, ये लाइन नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये रेखा नहीं बनाते हैं। अच्छा, इन कोणों को फिर हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इनको फिर हम क्या कहेंगे? तो इसी के लिए हम लोग अब बात करने वाले हैं। देखिए, अलग अलग माप के कोण हैं, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि 125 डिग्री 55 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे 180 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखो, ये 150 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। अगर मैं 150 में 70 डिग्री जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 15 और 7 कितने हो गए? 5 7 12 का 2, ये आ गया आपका 220। ये 220 आ रहा है। तो यहाँ पर 180 से ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर 180 मिल रहा है। इससे पहले 180 से कम मिल रहा था, यहाँ 180 से ज़्यादा मिल रहा है जब इन दोनों कोणों को जोड़ा। अब आप ज़रा ध्यान दो कि ये देखो, एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक किरण ये है, यहाँ भी 3 किरणें हैं, है ना। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, यहाँ पे भी क्या है? आसन्न कोण है। ये दोनों भी तो अगल बगल के कोण हैं, पर इनको जोड़ने पर तो 180 नहीं मिल रहा, क्योंकि ये एक लाइन ये बना ही नहीं रहे। जैसे यहाँ पर ये एक रेखा बन रही थी, यहाँ पर ये एक रेखा बन रही थी, और ये वाला पूरा कोण आपका कौन सा कोण आ रहा था? जो डी होता है, जिसे हम चांदा कहते हैं, चांदे वाला कोण आ रहा था। वो चीज़ यहाँ पर तो नहीं है, है ना।
यहाँ पर तो भाई 180 मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा ही नहीं बना रहे। ठीक है, यहाँ पर 180 से ज़्यादा आ रहा है योग। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों बात करते हैं अभिगृहित नंबर 6.2 की। अभिगृहित नंबर 6.2 क्या कहती है, इसको भी समझते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या करती हैं, एक रेखा बनाती हैं। मैं बार बार आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे इन दोनों कोणों को हम देखें तो अगर किन्हीं दो आसन्न कोण, ये दोनों आसन्न कोण हैं, हाँ हैं, अगर इनको जोड़ने पर आपको 180 मिल रहा है तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये दोनों कोण एक रेखा का निर्माण करते हैं, ये एक रेखा बनाते हैं, ये बना रहे हैं एक रेखा। सही है, चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों अब बात करते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। कौन कौन से हमारे पास कोण होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है कोण जिसे हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा जितने भी कोण हैं जो 90 डिग्री के कोण से छोटे होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं न्यून कोण। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से कोण दिया हुआ है जो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। एक इस तरीके से कोण दिया हुआ है जो कितने डिग्री का है, जो 45 डिग्री का है। एक इस तरीके से कोण दिया हुआ है जो कितने डिग्री का है, जो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये वो कोण हैं जो सारे 90 से छोटे हैं, 30, 45, 60। और मान लो कि कोई एक ऐसा कोण है जो कितने डिग्री का है, जो मान लीजिए 89, 89 डिग्री का है। ठीक है, ठीक है, तो जो 89 डिग्री का है, समझ रहे हो, वो भी क्या है, वो भी 90 से छोटा है। तो ये सारे कोण क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे। तो वो सारे कोण जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। समझ में आया। चलो अब इसके बाद बात करते हैं अगला जो है, ये तो हो गया न्यून कोण, ये न्यून कोण हो गया। और इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, न्यून कोण के बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला आता है अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण, अधिक कोण कौन से कोण होते हैं बेटा, देखो अधिक कोण वो कोण होते हैं जो कि, सुन लीजिए, अधिक कोण वो कोण होते हैं जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे, वो कोण जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन 180 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए थीटा क्या है बेटा, थीटा जो है कोई भी कोण है, थीटा जो है वो क्या है, कोई भी कोण, इसको बोलते हैं बेटा थीटा। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको हम पढ़ते हैं थीटा। तो जो थीटा है, थीटा यहाँ पर कोई भी कोण है, तो कोई भी ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक कोण है, जैसे आपके पास एक कोण है और इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान है 150, 150 डिग्री। एक आपके पास ऐसा कोण है जिसका मान है 150 यानी कि 150 डिग्री। तो बेटा अब 150 जो है, 150 जो है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका जो है अधिक कोण हो गया। इसके बाद बच्चों बात करते हैं समकोण के बारे में। समकोण के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। याद रखेंगे, ऐसा कोण जो किसके बराबर होता है, जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम कहते हैं समकोण। समकोण को पहचानने का सबसे अच्छा जो निशान है या जो वो है, वो तरीका जो है वो ये है। ये देखो, ये आपकी एक किरण हो गई, ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, ये आपकी एक किरण हो गई और इनके बीच में ये ऐसे इस तरीके से निशान बना रहता है। इस निशान का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं किसके बारे में,
इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यून कोण हो गया, आपका अधिक कोण हो गया, समकोण हो गया, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे कोई भी दो कोण जिन्हें जोड़ने पर हमें कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 20 डिग्री का कोण है और 70 डिग्री का कोण है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। या जैसे आपके पास एक कोण है 30 डिग्री और एक कोण है 70 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर भी आपको 90 डिग्री मिलेगा। जैसे आपके पास एक कोण है कितना, 20-70 हो गया, सॉरी ये 60 होगा, हाँ, और जैसे आपके पास है 45 और 45, 45 को भी जोड़ोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो मतलब कोई भी ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर आपको क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। कोई भी दो ऐसे कोण जिन्हें जोड़ने पर आपको 90 डिग्री मिलता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे समकोण में और पूरक कोण में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो फिर तो ये पूरक कोण हुआ या ये समकोण हुआ। नहीं, देखो बेटा, 90 डिग्री का केवल यहाँ पर एक कोण की बात चल रही है, यहाँ 90 डिग्री के केवल एक कोण की बात चल रही है, और यहाँ पर 90 डिग्री तब मिल रहा है जब हम दो कोणों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ दो कोण हैं और उनको भी हम जब जोड़ते हैं तब हमें 90 डिग्री मिलता है, तब जाकर हम इन दोनों कोणों को, तब जाकर हम इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं, तब जाकर हम इन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। आई बात समझ में, ये चीज़ है। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद आता है संपूरक कोण। पूरक कोण हो गया और इसके बाद आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों संपूरक कोण? तो देखिए जो संपूरक कोण होते हैं वो उसमें क्या होता है कि वही दो कोण होंगे और उनको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री का कोण मिलेगा। संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन्हें जोड़ने पर हमें 180 मिले। जैसे कोण सी, कोण डी, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 180 मिलता है। मान लीजिए कि आपके पास एक 30 डिग्री का कोण है और एक आपके पास 150 है, इन दोनों को जोड़ोगे 180 मिलेगा। या आपके पास एक 60 डिग्री का कोण है और एक 120 डिग्री का कोण है, इनको जोड़ा तो इनको जोड़ने पर भी 180 मिल रहा है ना। तो ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर आपको 180 डिग्री मिलता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। आ रही है प्यारे बच्चों ये बात सबको समझ में? ऐसे कोई भी दो कोण जिन्हें जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, जिन्हें जोड़ने पर हमें 180 मिलता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ध्यान दीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो जैसे ये वाली रेखा ने इसको ये क्या किया है, इस दूसरी वाली रेखा को यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्यारे बच्चों वहाँ पर बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, और ये वाला कोण जो है प्यारे बच्चों वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। 1 नंबर 2 नंबर के बराबर होगा, 3 नंबर जो है वो 4 नंबर के बराबर होगा। ये ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर, कोण नंबर 3 जो है वो कोण नंबर 4 के बराबर होगा। ये देखो आमने सामने हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। जो शीर्ष की तरफ अभिमुख हैं, जो शीर्ष, देखो ये है शीर्ष, ये आपका क्या है, ये है बेटा शीर्ष, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये शीर्ष है, तो इस शीर्ष की तरफ जो क्या है, अभिमुख है।
एक मतलब अभिमुख का मतलब उल्टे हैं, एक इधर की तरफ है और एक उधर की तरफ है, ये शीर्ष है बीच में, तो एक इधर है एक इधर है, ये समझ लो ऐसे खड़े हैं, जैसे एक तो इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक जो है वो इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो दोनों जो है क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आसन्न कोण मैंने आपको बता दिया। रैखिक युग्म के कोण भी बात कर लेते हैं। रैखिक युग्म के कोण किसे कहते हैं, जब दो कोण क्या बनाते हैं, एक रेखा का निर्माण करते हैं, जैसे ये और ये, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म के कोण। जैसे मान लो ये वाला कोण है 30 और ये वाला कोण है 150। अब अगर मैं 30 और 150 को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे 180 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 150 डिग्री और 30 डिग्री इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, तो इन्हें प्यारे बच्चों हम लोग संपूरक कोण भी कहेंगे और इन्हें हम रैखिक युग्म के कोण भी कहेंगे। ये संपूरक भी कहलाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 मिल रहा है, तो ये संपूरक भी हैं और इन्हीं को हम रैखिक युग्म के कोण भी कहते हैं। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब जो रेखा बनाते हैं, जो लाइन बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों अगली जो हमारे पास प्रमेय है वो क्या कह रही है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रमेय है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद अगला जो है वो क्या है, और अब हम लोग कर लेते हैं क्विज। ठीक है, तो इतना बहुत है आज के लिए, बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्विज का प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैंची को यदि खोल दिया जाए तो बताइए कौन से कोण बनेंगे। अगर आप कैंची को खोल देते हैं तो कौन से कोण बनेंगे। चलिए प्यारे बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कोणों के मान 31 डिग्री और 59 डिग्री हैं तो दोनों कोण होंगे। दोनों कोण कैसे होंगे, चलो जोड़ते हैं इन दोनों को जरा जोड़ते हैं, जोड़ने में पता चल जाएगा। एक कोण है आपका 31 डिग्री और दूसरा कोण है आपका 59 डिग्री, दोनों को हमने जोड़ा। ठीक है, तो 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, दोनों को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री मिल रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री मिलता है तो इसका मतलब वो दोनों कोण कौन से हैं, पूरक कोण हैं। ये मैंने आपको बताया कि जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 मिले तब वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तब वो क्या कहलाएंगे, तब वो पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैंची को यदि खोल दिया जाए, बेटा जब कैंची होती है और कैंची को हम ऐसे खोल देते हैं तो वो मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कैंची कुछ इस तरीके से हो जाएगी जब कैंची को खोल देंगे, तो ऐसे होती है ना कैंची जब खोल देते हैं। तो बताओ कौन से कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं, बताओ। एक कोण आपको ये वाला बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ये वाला बनता हुआ नजर आ रहा है और एक ये वाला। इसको तो हम कहते हैं प्यारे बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। इसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, तो आई होप कि आज की क्लास में प्यारे बच्चों आप लोगों को मज़ा आया होगा। जो मैंने आज आपको पढ़ाया, सारी चीज़ों के बारे में बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने अमित सर को ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे ऐसी ही बढ़िया सी क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।